हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं MHN की PYQs MPMSC यूनिवर्सिटी के, ठीक है, जिसके अंदर 2019 का हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हम क्वेश्चन 4 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें शॉर्ट नोट्स हैं, 5 अटैम्प्ट करने हैं एंड 5 मार्क्स ईच। तो आज सबसे पहले देखेंगे हम नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो सब जानते हैं वैसे इसको, तो हम देख लेते हैं कैसे लिखना है हमें। ये नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ये लॉन्च हुआ था 1982 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। एड्रेस टू ग्रोइंग बर्डन ऑफ मेंटल इलनेस। जो भी कम्युनिटी एरिया में मेन ले लेते हैं कि वहाँ पे मेंटल इलनेस का वर्डन बहुत ज़्यादा था। एक तो लोग समझते नहीं थे, स्टिग्मा इतने ज़्यादा थे, उनको लगता था कि मेंटल इलनेस कुछ नहीं होती है, ये बस किसी बुरी आत्मा का साया होता है, बाबा के पास झाड़ फूँक कराने जाने वाले लोग, ठीक है। इस टाइप की मेंटलिटी थी उनकी, क्योंकि इतना नॉलेज नहीं था, अवेयरनेस नहीं था, ठीक है। तो अभी ये गवर्नमेंट ने 1982 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि ये वर्डन थोड़ा कम हो। टू प्रोवाइड एसेसिबल अफोर्डेबल, मतलब असेसिबल मतलब कि वहाँ तक पहुँच सके ऐसी, एंड अफोर्डेबल कि वो अफोर्ड कर पाएँ, एंड कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ केयर टू द पॉपुलेशन। कम्युनिटी बेस्ड जो मेंटल हेल्थ केयर थी वो लोगों को मिल पाए, ठीक है। ऐसा इन्होंने ये प्रोग्राम का इनका एम था, ठीक है। अब हम एम देखेंगे कि उन्होंने इंश्योर किया कि अवेलेबिलिटी हो, मतलब सबको वो चीज़ मिले जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, लाइक मेंटल हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, जो भी मेंटल हेल्थ केयर जो प्रोवाइड की जा रही है वो सबको मिले, सबको अवेलेबिलिटी हो उसकी। असेसिबिलिटी मतलब कि सबके लिए असेसेबल हो ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल। टू एनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, उनका एम था कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर नॉलेज गेन हो और वो फालतू की बातें ना करें, स्टिग्मा ना फैलाएं और स्टिग्मा रिड्यूस हो, ये भी वो इंश्योर करते थे। तो उनका एम क्या था? सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी हो, सबको मिले वो केयर, एंड सेकेंड हमारा था कि वो असेसिबिलिटी हो, ठीक है, एंड थर्ड था कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, और फोर्थ हमारा यही है कि स्टिग्मा रिड्यूस हो और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आए लोगों के अंदर, ताकि वो समझे कि ये कोई भूत प्रेत का साया नहीं है, ये एक मेंटल इलनेस होती है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या थे, मतलब उनके नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के उद्देश्य क्या थे? ये तो उनके एम थे जो उन्होंने बनाए थे कि इतनी चीज़ें हमें करनी है, लेकिन उनके उद्देश्य क्या थे ये सब चीज़ें करने के पीछे? उनको था कि जो मेंटल और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं उनका प्रिवेंशन हो और ट्रीटमेंट हो। दूसरा उनका उद्देश्य था कि इंटीग्रेशन हो, मेंटल हेल्थ सर्विसेज जितनी भी हैं उनका सब मतलब मिलके काम करें, इंटीग्रेट करें विद द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के साथ। फिर अर्ली डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन, एंड देन उसका मैनेजमेंट किसका? मेंटल इलनेस का, एंड उसकी रिकवरी भी पूरी तरीके से हो, जो कि मेंटली पेशेंट जब हुआ उससे पहले जो अपनी लाइफ वो नॉर्मली उसकी लाइफ चल रही थी, रिटर्न उसी लाइफ में वापस आने के लिए रिहेबिलिटेशन एंड प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ इन द कम्युनिटी, और वो प्रमोट कर रहे थे उसकी सबकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटजीज़ क्या थी उनकी? यही थी, सबसे पहले इंटीग्रेशन हो किसके साथ? प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के साथ, ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सर्विसेज टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक उनकी सर्विसेज जाए, किसकी? मेंटल हेल्थ की, कि अगर वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, लाइक OPD सर्विसेज स्टार्ट हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इस टाइप की चीज़ें भी वो कर रहे थे। एंड ट्रेनिंग हो किसकी? हेल्थ वर्कर्स की, लाइक डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस, ANM, ताकि वो अच्छे से उनका ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस कर पाएँ जल्दी से। तो उनकी भी ट्रेनिंग्स होती थी टाइम टू टाइम, ताकि उनको पता चले कि ट्रेनिंग होती थी हेल्थ वर्कर्स की, ताकि वो अर्ली डिटेक्शन कर पाए मेंटल इलनेस का, ठीक है। बेसिक काउंसलिंग स्किल्स उनके अंदर आए, ताकि वो प्रॉपर डायग्नोसिस बना पाए और रेफर्स करें वो सीवियर केसेस को जल्दी से जल्दी, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या किया जाता था? ट्रेन किया जाता था वर्कर्स को, ताकि वो मेंटल इलनेस को पहचान सके और मैनेज कर सके, ठीक है, सिंपल। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ NGOs, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, तभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा केसेस के बारे में पता चलेगा और वैसे ही हम अवेयरनेस कर पाएंगे। और यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव एंड सिंपल मेथड यूज़ हो, ऐसी उन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई थी, ठीक है।
उसके बाद एक अप्रोच होती है किसी काम को करने के लिए, तो इनकी अप्रोच क्या थी, डिफ्यूज़न ऑफ मेंटल हेल्थ स्किल्स टू पेरिफेरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, अप्रोप्रिएट अपॉइंटमेंट ऑफ टास्क, equitable and balanced distribution of resources, integration of basic mental health care and general health services and linkage with the community development, ये इनकी अप्रोचेस थी। उसके बाद कौन कौन से कंपोनेंट थे जिस पे उन्हें काम करना था, सबसे पहले हमारा ट्रीटमेंट सर्विसेज था, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज एंड प्रिवेंशन एंड प्रमोशन। ट्रीटमेंट में ही हमारा इंटीग्रेशन आ गया एंड ट्रेनिंग, ये सब भी इसी के अंदर आने वाला है, ठीक है। तो इसमें ट्रीटमेंट सर्विसेज के क्या था, मेंटल हेल्थ सर्विसेज एज प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल्स, ठीक है, लाइक ओपीडी, आईपीडी, है ना, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हमें बनाने थे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ जर्नल हेल्थ सर्विसेज, ये भी इसके अंदर ही आएगा। एंड रिहेबिलिटेशन, ऑब्वियसली सोशल, वोकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन। एंड मेन था हमारा प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एजुकेशन, अवेयरनेस प्रोग्राम एंड लाइफ स्किल ट्रेनिंग। तो सबसे पहले कंपोनेंट में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट सर्विसेज की, ये मल्टीपल लेवल पे काम कर रहे थे, लाइक विलेजेस हो गया, मेंटल हॉस्पिटल, और सबसे मेन हमारा डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ये कब ऐड हुआ, 1996 में, और हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया, 1982 में। उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट को भी हमने ऐड कर लिया किसमें, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में, ताकि हम वहाँ उस लेवल पे भी ध्यान दे पाएँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रीटमेंट मिल सके। 2013 में विलेजेस में सेंट्रल लेवल मल्टीपर्पज़ वर्कर्स, हेल्थ सुपरवाइजर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल ऑफिसर एंड द इमरजेंसी साइकेट्रिक केयर, ये विलेज लेवल पे होने लग गया। उसके बाद मेंटल हॉस्पिटल पे फोकस किया, तो सर्विसेज वहाँ पे क्या हो, ओपीडी, आईपीडी एंड यूज़ ऑफ मेडिकेशन थेरेपीज। एंड देन डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में क्या हुआ, ये 1996 में स्टार्ट हुआ अंडर NMHP, ठीक है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, प्रोवाइड सर्विसेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसमें क्या क्या इंक्लूड था, ओपीडी एंड आईपीडी, इन पेशेंट सर्विसेज, काउंसलिंग एंड फॉलोअप, स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। उसके बाद इंटीग्रेशन विद जर्नल हेल्थ सर्विसेज, इसमें मेंटल हेल्थ को नॉर्मल हेल्थ सर्विस के साथ जोड़ना है, ताकि हर जगह ट्रीटमेंट मिल सके, इसलिए हम बस जोड़ने का काम करेंगे यहाँ पे। मेंटल हेल्थ सर्विसेज इंटीग्रेटेड विद PHC, mental health care at PHC, CHC, district hospitals, and general doctors manage common mental disorder, reduce stigma, ये तो बहुत मेन था उस टाइम पे क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, increase accessibility and referral system to higher center, वहीं से भी रेफर भी होंगे, ठीक है। फिर ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर्स, जैसे मैंने बोला कि ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी थी, ताकि उनके पास स्किल्स आए, एक बेसिक काउंसलिंग स्किल्स हो गया, वो स्किल्स आए, ताकि हेल्थ वर्कर को ट्रेन किया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी मेंटल इलनेस को पहचान सके और उसको मैनेज कर सके, तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी था। टू आइडेंटिफाई मैनेज हेल्थ प्रॉब्लम, ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज, ANM, आशा वर्कर्स, अर्ली डिटेक्शन ऑफ मेंटल इलनेस, बेसिक काउंसलिंग स्किल्स रेफर्स टू सीवियर केसेस। एंड लास्ट था हमारा मेन अवेयरनेस प्रोग्राम, इसमें किस पे फोकस किया गया, एजुकेशन पे और रिड्यूसिंग स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि लोग समझते ही नहीं थे, उनको बस भूत प्रेत और बाबा ही दिखते थे। कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन, स्कूल मेंटल हेल्थ एजुकेशन एंड मीडिया का इन्वॉल्वमेंट एंड प्रोमोटिंग पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, ठीक है। उसके बाद नर्स का रोल क्या है, सबसे पहले अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल ऑफ मेंटल इलनेस, प्रोवाइडिंग बेसिक नर्सिंग केयर एंड मेडिकेशन एडमिनिस्टर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय साइकेट्री। एंड थर्ड, हेल्थ एजुकेशन टू पेशेंट एंड देयर फैमिली, काउंसलिंग एंड इमोशनल सपोर्ट, फॉलो अप केयर, रिहेबिलिटेशन सपोर्ट एंड पार्टिसिपेशन कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है। तो ये था हमारी नर्सिंग के रोल। सो थैंक यू सो मच गाइस। अब इसका एक बार समरी देख लेते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का लॉन्च हुआ था 1982 में। इसका एम क्या था, कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज फॉर ऑल। इसमें सबसे इन्वॉल्व क्या क्या था, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, अर्ली डिटेक्शन, इंटीग्रेशन विद द प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड द रिहेबिलिटेशन एंड अवेयरनेस। इसके की कंपोनेंट कौन कौन से थे, ट्रीटमेंट सर्विसेज, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, प्रिवेंशन एंड प्रमोशन। एंड हमारा ये डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी ऐड हुआ था 1996 में, जिसका काम था इंटीग्रेशन विद द प्राइमरी हेल्थ एंड डिसेंट्रलाइजेशन टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर्स। उसके बाद नर्स का रोल, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, बेसिक ट्रीटमेंट, अवेयरनेस एंड काउंसलिंग एंड फॉलो अप एंड रिहेबिलिटेट सपोर्ट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 5th का A पार्ट कंप्लीट होता है।